हेलो नमस्कार और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। और इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी ट्रिक जिससे एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर कभी भी घास के मैदान को कभी नहीं भूलेंगे। यानी हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप पहले पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान में सबसे पहले यहाँ पर है सवाना। यहाँ पर सबसे पहला घास का मैदान है सवाना। और कौन सा जो कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। इसका मतलब हम इस वीडियो में जो भी ट्रिक हमारी है वो जो घास के मैदान है उसके नाम से ही संबंधित हम ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है सवाना और ये कहाँ पर है? घास का मैदान अफ्रीका में है। यहाँ पर अगर आप सवाना को तोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है सब आना। अब आप बताएं किसी भी जगह पर कब सब लोग कब आते हैं? जब वहाँ पर कोई वस्तु फ्री का मिल रही होगी। तो बस यही हमारी ट्रिक है। सब आना में आप देख रहे हैं सब आना, और कोई व्यक्ति जो भीड़ है वो कहाँ पर जाती है? जब वहाँ पर कुछ फ्री का मिल रहा होता है। इसका मतलब अफ्रीका। यानी सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। चलिए दूसरे घास के मैदान को देखते हैं। दूसरा घास का मैदान यहाँ पर है पंपास। यहाँ पर क्या है? घास का मैदान पंपास, जो कि अर्जेंटीना में है। अब आप यहाँ पर देखें पंपास का मतलब क्या हो गया? पंपास एक ऐसा घास का मैदान है जो कि अर्जेंटीना में है। और इसके अगर हम ट्रिक को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंप और प्लस पास। अब आप ये बताएं कि जब कभी किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या होता है? उसको पंप किया जाता है, यानी उसके सीने को दबाया जाता है। वो ऐसा कंडीशन कब होती है? जब वो बहुत अर्जेंट में, उस मरीज की बहुत अर्जेंट में इलाज उसका चाहिए। यानी जो पंपास तुरंत अर्जेंट होता है, अगर अर्जेंट होता है हम पंपास कर देते हैं तो जो व्यक्ति है वो बच जाता है। यानी अर्जेंटीना से क्या निकला? अर्जेंट। यानी पंपास कहाँ पर घास का मैदान है? अर्जेंटीना में है। ट्रिक इसकी क्या थी? पंप पास। यानी अगर आप किसी व्यक्ति के सीने पे पंप करेंगे, उसके हार्ट को पंप करेंगे, तो ये इलाज उसको अर्जेंट चाहिए होता है। तो इस तरीके से घास का मैदान हमने पंपास देखा कहाँ पर? अर्जेंटीना में। चलिए अगला देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं अगला घास का मैदान है प्रेयरीज, जो है अमेरिका में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस घास के मैदान में ये जो निकल के आ रहा है प्रेयरीज में, क्या निकल रहा है शब्द? प्रेयर। और प्रेयर किससे कर रहे हैं? अमेरिका से। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आप देख रहे हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे, यानी ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और इस देश से जो छोटे छोटे देश हैं हमेशा क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। किससे क्या करते हैं? अमेरिका से क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक है। प्रेयरीज जो घास का मैदान है वो अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला जो घास का मैदान है वह है वेल्ड, जो कि है दक्षिण अफ्रीका में। अब इस यहाँ पर वेल्ड को आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक अच्छी क्रिकेट की टीम है। और जो गिल्लियां होती हैं, यानी जो अगर ये विकेट है, इस विकेट को क्या कर सकते हैं? जो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं वो बोल्ड करते हैं, सीधे बोल्ड करते हैं। यानी जो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं वो, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं उसे हम बोलते हैं वेल्ड। और वेल्ड से हम क्या देखते हैं? बोल्ड। यानी जो दक्षिण अफ्रीका के जो गेंदबाज है, क्रिकेट गेंदबाज हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारे बल्लेबाजों को बोल्ड कर देते हैं। तो वेल्ड से हमने क्या देखा? बोल्ड करते हैं। और ये घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। अगला यहाँ पर घास का मैदान है लानोस। अब यहाँ पर क्या है? आप देख रहे हैं लानोस। अब नोस यानी नोज, लानोज। अब यानी कोई व्यक्ति है, उससे कहा कि नोज लाओ। यानी कोई डॉक्टर है, वो किसी की सर्जरी कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को नोस ला के दो, ला नोज। तो अब कोई व्यक्ति जब पूरे विश्व में गया है तो उसने देखा कि पूरे विश्व में घूमा, और पूरे विश्व में घूमने के बाद जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर एक देश है कोलंबिया।
कौन सा देश है? कोलंबिया। और यहाँ के लोगों की नाक जो है बहुत लंबियाँ होती हैं, यानी लंबी लंबी नाक होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबी निकल रहा है शब्द, लंबी का साउंड आ रहा है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया। ला नोस कहाँ से? जहाँ पर लंबी लंबी नोज है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका का एक देश है कोलंबिया। यहाँ के लोगों की नोज बहुत लंबी लंबी होती है। तो यही हमारी ट्रिक है, ला नोस, वेनेजुएला और कोलंबिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरीके से जो पार्क लैंड है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो पार्क है, अब पार्क का मतलब जो जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। जो ऐसा लैंड यानी पार्क वाला लैंड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और कैसा लैंड है? यहाँ की विकेट कैसी है? यहाँ पर बहुत बाउंस जाती है। डाउंस से हम क्या साउंड निकल रहा है? बाउंस का। तो ऐसा पार्क लैंड जहाँ पर विकेट बहुत बाउंस करती है, गेंद बहुत बाउंस होती है, अब जो बड़े बड़े बल्लेबाज होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं, डाउंस कर जाते हैं। बाउंस और डाउंस ये दोनों यहाँ पर साउंड आ रहा है। और ऐसा कौन सा पार्क लैंड है? ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पर विकेट बहुत बाउंस करती है, बल्लेबाज डाउन चले जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर क्रिकेट के लिए? वो है ऑस्ट्रेलिया। एक अच्छी टीम है और इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, डाउन्स और पार्कलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान में अगला नंबर है कैंपास। तो कैंपास जो कि घास का मैदान कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप जानते हैं कि जो ब्राज़ील की टीम है ये फुटबॉल की एक बहुत अच्छी टीम है, और यहाँ पर फुटबॉल की टीम के लिए हमेशा कैंप लगते हैं। यानी आप अगर किसी जगह पर कैंप लेना चाहो जो फुटबॉल के लिए, तो कहाँ का कैंप लेना चाहोगे? ब्राज़ील का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो फुटबॉलर हैं। तो ब्राज़ील में कैंप लगता है फुटबॉल टीम के लिए। ब्राज़ील में कैंप लगता है फुटबॉल टीम के लिए। तो कैंपास जो घास का मैदान है वो है ब्राज़ील में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेपीज और टैगा, स्टेपीज और टैगा। तो बहुत सरल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दोनों जो घास के मैदान हैं, दोनों घास के मैदान कहाँ पर हैं? स्टेपीज यूरेशिया में है और टैगा यूरेशिया में है। अब यूरेशिया का मतलब क्या होगा? यूरोप और प्लस एशिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पर यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐसी जगह को हम बोलते हैं यूरेशिया। ऐसा प्लेस को हम बोलते हैं यूरेशिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेपीज और टैगा, तो बस यही हमारी ट्रिक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं टेप, क्या निकल रहा है? टेप निकल के आ रहा है, यानी ऐसा टेप जिससे हम चिपकाते हैं। और टैग का मतलब ये होता है चिपकाना, यानी हम टेप को टैग कर रहे हैं। तो टेपीज और टैगा, यहाँ पर साउंड निकल के आ रहा है कि हम ऐसा देश जो ऐसा मतलब यूरोप और एशिया को कैसा जोड़ रहे हैं? टैग कर दे रहे हैं हम किसको? टेप को। तो टेप को टैग कर देते हैं तो यूरोप और एशिया जुड़ जाते हैं। तो स्टेपीज और टैगा घास के मैदान कहाँ के हैं? यूरेशिया के हैं। बढ़ते हैं अगले घास के मैदान की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगला है पुस्ताज। कहाँ पर है घास का मैदान? हंगरी में है। अब यहाँ पर आप इसका अगर संधि विच्छेद करें तो निकलेगा पुस्त और प्लस ताज। यानी कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है कि उसकी जो पुश्तें हों, आगे आने वाली उसकी जो नस्लें हैं, उसको हम बोलते हैं पुश्त। तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो पुश्तें हैं वो ताज करें, यानी उनको ताज मिले और वो कभी भी हंगरी ना हो, हंगरी यानी भूखे ना हो। पुश्त को ताज मिले और वो कभी भी हंगरी ना हो, यानी भूखे ना हो। यही हमारी ट्रिक है। तो पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। बढ़ते हैं अगले घास के मैदान की तरफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पटाना कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो जब श्री राम और लक्ष्मण जी ये श्रीलंका गए थे, इसी से हमें याद है श्रीलंका। तो श्री राम और लक्ष्मण जी जब गए थे वहाँ पर लंका में, तो जो शूर्पणखा थी उसने क्या किया था? दोनों भगवान को यानी श्री राम और लक्ष्मण जी को पटाने की कोशिश की थी, जबकि इसी वजह से लक्ष्मण जी ने गुस्से में उस शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तो पटाना से हमें क्या बहुत आसानी से याद हो गया? श्रीलंका। अगला घास का मैदान देखते हैं।
अगला घास का मैदान है किकी, किकी जो कि जापान में है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो जापान है वो जूडो में बहुत तेज होते हैं, जूडो में बहुत तेज होते हैं, और यहाँ पर साउंड निकल के आ रहा है किक, और जो जूडो होती है वहाँ पर किक बहुत चलती है, यानी पैर चला करके मारा जाता है, तो किक चलती है। और किक चलती कहाँ पर है, जो कि जूडो गेम है, और जूडो कहाँ का प्रसिद्ध गेम है, जापान का। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर किक यानी पीक, किक से क्या याद आ रहा है, यहाँ पर पीक याद आ रहा है, पीक, किक, पीक। और पीक किस में होती बनती है, जो कि कोई इंसान पान खाता है तो उसके मुंह में जो थूक बनता है उसे हम बोलते हैं पीक। तो जा पान यानी पान का साउंड आ रहा है, तो पान में क्या होता है, पीक होता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, चाहे आप इसे किक जो जापान में जूडो गेम होता है उससे याद रख सकते हैं, चाहे पीक से याद रख सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसी से आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले घास के मैदान की तरफ। अगला घास का मैदान है मंचूरियन। अब जो मंचूरियन है वो घास का मैदान चीन में है, और आप जानते हैं कि जो मंचूरियन है ये एक खाने वाला पदार्थ है जो कि चाइनीज़ फूड होता है, यानी चीन में ही मंचूरियन बहुत बनता है। चीन के बहुत सारे चाइनीज़ फूड जैसे चाउमीन है ना, तो उसी तरीके से मंचूरियन भी एक खाने की डिश है जो कि चीन की डिश है। तो आपकी सीधी सी ट्रिक यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्रमुख घास के मैदान हुए जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।